क्या लगाते हैं, कौन सा झंडा करते हैं, हम तो तिरंगे का सम्मान करते हैं। इस परिवार के लोगों ने अनगिनत कुर्बानियां दे रखी है, तब जाकर के वो भरतपुर रियासत बनी। जिस परिवार ने पूरे देश और दुनिया के अंदर इस समाज का नाम, इस सामाजिक ताने बाने को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, उस परिवार में इस तरीके का विवाद हो रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। उन्होंने जीवन में कभी नहीं सोचा होगा कि हमारे परिवार में, इस जाट कौम में ऐसा नालायक बेटा पैदा होगा। वो समाज में नालायकी का एक परिणाम है कि ऐसा बेटा, ऐसा भाई, मैं तो भाई तो मेरा है, बेशक वो अपने आप को राजपूत समझता हो, लेकिन मैं तो जाट का बेटा, जाट का खून समझता हूँ। जिस विरासत ने, जिस रियासत ने कभी हार नहीं मानी, हमेशा इतिहास में अजय रहा, उस परिवार में इस तरीके की घटनाएं हो रही है। तमाम पूरी देश और दुनिया की जाट समाज के प्रत्येक नौजवान युवा साथी के दिल और दिमाग में आक्रोश है। जो ये घटनाक्रम झंडे को लेकर के कह सकते हैं या पारिवारिक विवाद को लेकर के कह सकते हैं, मैं पारिवारिक विवाद पे तो कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि वो उनके घर का मामला है। हर परिवार में कुछ ना कुछ आपसी पारिवारिक चीज़ें चलती रहती है। जहाँ मान सम्मान स्वाभिमान की बात आ गई तो जाट समाज का हर एक नौजवान साथी बोलेगा तो समाज कभी उनको माफ़ नहीं करेगा। एक दिन उनको समाज के सामने नाक रगड़ के माफ़ी मांगनी पड़ेगी। लगातार इस समाज को बदनाम करने का, इस समाज को नीचा दिखाने का प्रयास करें, और ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भी महाराजा सूरजमल के वंशज हैं, हमारी भी ड्यूटी बनती है, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि उस विरासत के लिए हम अपने आप को जान भी न्यौछावर कर सकते हैं। आपको गुमराह कर रहे हैं और आप गुमराह हो रहे हैं। हो सकता है एजुकेशन अच्छी ले ली, लेकिन अपना इतिहास नहीं पढ़ा। 65 साल की उम्र में अपने बाप को घर से बाहर निकाल दे, 65 साल की उम्र में अपने बाप को इज्जत नहीं देता हो, 65 साल की उम्र में जिस बाप के साथ में इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि उसको कोर्ट और न्यायपालिका में चक्कर काटना पड़े, ऐसा नालायक बेटा अगर इस बिरादरी में पैदा हो गया तो हम भाई क्या कह सकते हैं। अपनी हरकतों से बाज आ जा। वक्त और समय किसी का एक जैसा नहीं होता। जो अपने बाप का नहीं हो सकता वो हमारा कहाँ से हो जाएगा। नमस्कार, पंजाब केसरी राजस्थान देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। भरतपुर के मोती महल में रियासतकालीन झंडा बदलने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब कहीं न कहीं जाट समाज पे भी प्रभाव छोड़ने लगा है। जाट समाज के तमाम नेता, तमाम आंदोलन, तमाम प्रदर्शन के जरिए बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वो इसके समर्थन में बिल्कुल नहीं है। एक ऐसी भूमिका, एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जिनसे हम चर्चा करेंगे इस पूरे मुद्दे पर, समझेंगे कि इस पूरे मुद्दे का उद्देश्य क्या है और साथ ही साथ इससे जाट प्रभाव पर पड़ रहे नकारात्मक प्रभाव को लेकर भी तमाम सारी बातें करेंगे। हमारे साथ मौजूद है राम अवतार जी, जो अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। सर, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी राजस्थान में। सबसे पहले शुरुआत सबसे प्रथम और महत्वपूर्ण सवाल से, ये जो पूरा घटनाक्रम पेश आता है मोती महल में झंडा विवाद को लेकर, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ये दुर्भाग्य है कि जिस कौम ने देश और धर्म की रक्षा के लिए अनगिनत कुर्बानियाँ दी हो, और जिस परिवार ने पूरे देश और दुनिया के अंदर इस समाज का नाम, इस सामाजिक ताने बाने को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, उस परिवार में इस तरीके का विवाद हो रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। हमारे पूर्वजों ने, चाहे महाराजा सूरजमल हो, महाराजा बदन सिंह हो, तमाम महापुरुषों ने, चाहे वीर गोकुला हो, ठाकुर चूड़ामन हो, उन्होंने जीवन में कभी नहीं सोचा होगा कि हमारे परिवार में, इस जाट कौम में ऐसा नालायक बेटा पैदा होगा जो देश और दुनिया में इस समाज को बदनाम करने का प्रयास करेगा। समाज की, वो कह सकता हूँ मैं एक तरीके से, कि समाज को नीचा दिखाने का प्रयास करेगा। और इस तरीके की जो घटनाक्रम हो रहे हैं वो समाज में नालायकी का एक परिणाम है कि ऐसा बेटा, ऐसा भाई, मैं तो भाई तो मेरा है, बेशक वो अपने आप को राजपूत समझता हो, लेकिन मैं तो जाट का बेटा, जाट का खून समझता हूँ, भाई मेरा है। लेकिन परिवार में भी कोई नालायक पैदा हो सकता है, तो नालायक से बढ़कर के कोई हो नहीं सकता, जिसने समाज की उस प्रतिष्ठा को, उस सम्मान को नीचा गिराने का प्रयास किया। जिसने, चाहे आप मुग़ल काल देख लो, चाहे अंग्रेज़ों का दौर देख लो, जिस विरासत ने, जिस रियासत ने कभी हार नहीं मानी, हमेशा इतिहास में अजय रहा, उस परिवार में इस तरीके की घटनाएं हो रही है, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। सर, लेकिन एक सवाल और बनता है, इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जो व्यक्ति है अनिरुद्ध सिंह जी, उनका ये कहना है कि ये भरतपुर स्टेट का झंडा था, और दूसरा तर्क वो देते कि आज़ाद भारत में मेरे घर पे चाहे मैं कुछ भी लगाऊं। तो इस प्रतिक्रिया को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, वो स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र रूप से वो कुछ भी करें, लेकिन वो कहीं ना कहीं भरतपुर जाट रियासत से जुड़े हुए हैं। उस रियासत का वो नेतृत्व करते हैं, उस रियासत से उनका खून का भी रिश्ता है, परिवार का भी रिश्ता है। इसलिए मुझे ही नहीं, तमाम पूरी देश और दुनिया की जाट समाज के प्रत्येक नौजवान युवा साथी के दिल
और दिमाग में आक्रोश है। वो अपने घर पे क्या रखते हैं, क्या लगाते हैं, कौन सा झंडा करते हैं। हम तो तिरंगे का सम्मान करते हैं कि जब वो देश 1947 में देश आज़ाद हो गया तो हम आन बान और शान के रूप में हम तिरंगे का सम्मान करते हैं और उनको भी करना चाहिए। लेकिन वो भरतपुर जाट रियासत के युवराज हैं, उसके वारिस हैं, इसलिए अभी भी वर्तमान समय में भी हम सब तिरंगे के नीचे अलग अलग झंडे, अलग अलग स्लोगन के रूप में काम करने का प्रयास करते। मैं भी इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट बैनर के नीचे काम करता हूँ। हमने भी इस संस्था का एक झंडा बना रखा है, उसमें महाराजा सूरजमल की प्रतिमा लगा करके उस झंडे को हम भी कई कार्यक्रम होते हैं समाज में जोश भरने के लिए, ऊर्जा भरने के लिए, समाज को जागृत करने के लिए, अवेयर करने के लिए इस तरीके की चीज़ें करते हैं। तो जब हमारी इस पूर्वजों ने आज से 300-400 साल पहले एक रियासत का निर्माण किया, एक छोटा सा थून की गढ़ी में एक छोटा सा किला हुआ करता था और धीरे 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 उस परिवार के, उस कौम के प्रयास से सामाजिक भाईचारे के दम के ऊपर, सामाजिक भाईचारे की ताकत के दम पर वो धीरे धीरे भरतपुर जाट रियासत का निर्माण हुआ और पूरे उत्तर भारत के अंदर उसने बहुत बड़े स्तर पर नाम कमाया, पहचान कमाई और वो पहचान देश धर्म की रक्षा के लिए कमाई और इस परिवार के लोगों ने अनगिनत कुर्बानियाँ दे रखी है। तब जाकर के वो भरतपुर रियासत बनी और 300 साल का इतिहास उठा करके आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा है। हम तो रोज़ इतिहास में बैठ करके समाज के लोगों के बीच में सुनते हैं, व्यक्तिगत रूप से नज़दीक से जब भरतपुर में, दिल्ली में, पलवल, हरियाणा, होडल, मेरठ, मुजफ्फरनगर तमाम इलाकों में जब जाते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरीके के वाक्य सुनने को मिलते हैं कि देश धर्म की रक्षा के लिए इस परिवार ने कितनी बड़ी कुर्बानियाँ दी। लेकिन आज के समय में जिस तरीके से जो ये घटनाक्रम झंडे को लेकर के कह सकते हैं या पारिवारिक विवाद को लेकर के कह सकते हैं, मैं पारिवारिक विवाद पे तो कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि वो उनके घर का मामला है। हर परिवार में कुछ ना कुछ आपसी पारिवारिक चीज़ें चलती रहती है। लेकिन जहाँ मान सम्मान स्वाभिमान की बात आ गई तो जाट समाज का हर एक नौजवान साथी बोलेगा भी, उम्मीद भी करता है कि उस तरीके का आचरण की जो उस विरासत से लोग जुड़े हुए हैं वो उस तरीके का आचरण करें समाज के अंदर, जिस समाज का मान सम्मान बढ़े। महाराजा सूरजमल, चाहे महाराजा बदन सिंह और तमाम जो हमारे महापुरुष रहे उन महापुरुषों को भी सम्मान मिले और इस तरीके के लोग, चाहे युवराज अनिरुद्ध जो है भरतपुर के, वो इस तरीके का आचरण करेंगे तो समाज कभी उनको माफ़ नहीं करेगा। समय आएगा एक दिन उनको समाज के सामने नाक रगड़ के माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अगर माफ़ी नहीं मांगी तो ये जाट समाज कभी उनको माफ़ नहीं करेगा और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ एक दिन ऐसा आएगा कि उनको समाज के बीच में इकट्ठा होकर के, खड़े होकर के माफ़ी मांगनी पड़ेगी क्योंकि वो पिछले 4-5 सालों से लगातार इस समाज को बदनाम करने का, इस समाज को नीचा दिखाने का प्रयास करें और ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं खुले मन से उनको चेतावनी देता हूँ, उनको खुला चैलेंज देता हूँ कि अगर वो जरा सी भी उनमें नेक नियत, इंसानियत बची है तो तत्काल प्रभाव से वो इस पे बोलना बंद करे और जो भी तुम्हारा व्यक्तिगत पारिवारिक इशू है उन पर आप कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, दुनिया भर की न्यायपालिकाएं, कोर्ट है, वहाँ जा कर के आप उस विवाद को लड़ें। लेकिन इस परिवार की विरासत को बचाने के लिए आप अकेले का योगदान नहीं है। हम भी महाराजा सूरजमल के वंशज हैं, हमारी भी ड्यूटी बनती है, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि उस विरासत के लिए हम अपने आप को जान भी न्यौछावर कर सकते हैं। तो मेरे भाई, आप जो हरकतें कर रहे हैं, जिन लोगों के बहकाने से आप ये काम कर रहे हैं वो आपको अच्छा नहीं है, वो आपको बरगला रहे हैं, आपको गुमराह कर रहे हैं और आप गुमराह हो रहे हैं। तो मेरा तो निवेदन है कि आप इस तरीके की चीज़ों से बाहर निकल करके, इतना लंबा चौड़ा इतिहास है, आप उस इतिहास को पढ़ें। अगर आपने अपने पूर्वजों का इतिहास नहीं पढ़ा तो पढ़ें, आपको शर्म नहीं, आपको गौरवान्वित महसूस होना पड़ेगा। आपको गौरवान्वित महसूस होकर के आपको अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलेगी। लेकिन मुझे लगता है इस मेरे भाई ने, हो सकता है एजुकेशन अच्छी ले ली लेकिन अपना इतिहास नहीं पढ़ा। आप किस परिवार से आते हैं, किस खानदान से आते हैं, आपके पूर्वजों ने क्या कर रखा है, एक बार आपको फिर से इतिहास में जा कर के चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत है। 21 सितंबर को महापंचायत का ऐलान होता है। जाट महासभा उस दिन क्या करने वाली है? देखिए, 21 सितंबर को कई भरतपुर के साथियों का मेरे पास भी फ़ोन आया है। बहुत बड़े स्तर पे जाट समाज के लोग बड़ी महापंचायत करने का आह्वान कर रखा है और मैंने भी बातचीत उनसे होने के बाद में तमाम जाट संसद के जितने भी पदाधिकारी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और तमाम इलाकों में सबको हम भी कॉल दे रहे हैं कि 21 सितंबर को तमाम जाट संसद के सारे पदाधिकारी
पूरे कार्यकर्ता पूरे दल बल के साथ में 21 सितंबर को भरतपुर पहुंचेंगे और कौम के मान सम्मान और स्वाभिमान की उस लड़ाई के अंदर हम भी अग्रिम भूमिका में रह करके उस स्वाभिमान को बचाने का प्रयास करेंगे। और ज़रूरत पड़ी तो हो सकता है महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी जो हमें आदेश देंगे, जो भरतपुर जाट रियासत के जो इस लोग इस महापंचायत को कर रहे हैं और इस बात से जो पीड़ित है वो सारे लोग उस दिन इकट्ठा होकर के हम सलाह मशवरा करेंगे और किसी अच्छे डिसीजन पर पहुंच करके आने वाले समय में ऐसे लोगों को ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। तो क्या पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह जी की मोती महल में वापसी को लेकर भी किसी तरह की मांग की गई है? हाँ, उस दिन 21 तारीख को बैठ करके जो भी समाज के जो मौजूद प्रतिष्ठित लोग हैं, जो गणमान्य लोग हैं, जो भी फैसला लेंगे भरतपुर जाट रियासत के जो लोग हैं और उस फैसले के साथ हम पूरी लगन से, पूरी मेहनत से, पूरे स्वाभिमान और हक अधिकार के साथ में हम प्रयास करेंगे कि जो भी महाराजा साहब हमें आदेश देंगे उसको 100% पूरा करने का प्रयास करेंगे। और ऐसे लोगों को हो सकता है कि जो नालायक हैं, निकम्मे हैं, ऐसे लोग समाज में, बिरादरी में, उस परिवार में पैदा हो गए, बड़ा दुर्भाग्य का है। ये तो जाट कौम का जिस तरीके से दिल्ली सल्तनत में मुग़ल काल का जो अंतिम राजा था बहादुर शाह जफ़र, ये तो जाट कौम का जो अंतिम युवराज कह सकते हैं, अंतिम वारिस कह सकते हैं, ये तो हमारी जाट कौम का बहादुर शाह जफ़र है। और इस बहादुर शाह जफ़र को वक्त रहते, समय रहते अपनी हरकतों से बाज आना पड़ेगा, नहीं तो बहादुर शाह जफ़र का जिस तरीके से इतिहास में क्या नाम आप सब लोगों को पता है, तो इसी तरीके से इस व्यक्ति का आने वाला भविष्य बहुत अंधकारमय है। आने वाला समय इसके सामने इतनी बड़ी चुनौतियाँ हैं, जो हरकतें और जो चीज़ें इस व्यक्ति ने कर रखी है वो अशोभनीय है। मैं तो समाज के जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते इससे निवेदन और रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि भाई अपनी हरकतों से बाज आ जा। वक्त और समय किसी का एक जैसा नहीं होता। जो अपने बाप का नहीं हो सकता वो हमारा कहाँ से हो जाएगा। जो अपने बाप की 65 साल की उम्र में अपने बाप को घर से बाहर निकाल दे, 65 साल की उम्र में अपने बाप को इज्जत नहीं देता हो, 65 साल की उम्र में जिस बाप के साथ में इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि उसको कोर्ट और न्यायपालिका में चक्कर काटना पड़े, ऐसा नालायक बेटा अगर इस बिरादरी में पैदा हो गया तो हम भाई क्या कह सकते हैं। लेकिन हम तो कह सकते हैं कि सारे लोग इकट्ठे होकर महाराजा सूरजमल के परिवार के साथ में हैं, उस महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी के साथ में, और जो भी महाराजा साहब हमें आदेश देंगे, जो भी हमारी ड्यूटी लगाएंगे उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राम अवतार जी, पंजाब केसरी राजस्थान से इस काफ़ी महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दे पर तफसील से बात करने के लिए। हमने राम अवतार जी से समझने का प्रयास किया कि जो भरतपुर में इस वक्त घटनाक्रम पेश आ रहा है, मोती महल के जो रियासतकालीन झंडे को बदलने को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ है उस पर जाट समाज की क्या प्रतिक्रिया है वो भी तफसील से बात किया, और साथ ही साथ ये भी समझने का प्रयास किया कि अगली जो 21 सितंबर की तारीख महापंचायत की दी गई है उसमें क्या कुछ संभावित हो सकता है। बाकी पंजाब केसरी राजस्थान न सिर्फ इस खबर पर बल्कि प्रदेश भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों पर यूं ही नज़र बनाए हुए हैं। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। एक बार फिर से नमस्कार।